देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, है ना। इसके बाद लास्ट होगा 20। पढ़ते हैं इसको, समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है ना। कैसे रखा जाता है? सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, ऐसे करके, है ना। आप चित्र देख सकते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब एक बात को समझिए, है ना। जैसे वो जो पेड़ होता है, तो पेड़ का जो तना नहीं होता है, जैसे जड़ है और ऊपर क्या है, उसकी शाखाएं निकली हुई हैं, तो जो बीच का पार्ट है ना, वही है लट्ठा, यानी वो जो ऐसे गोल सा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे रखा गया है। सबसे नीचे कितना रखा गया है? 20, है ना। ऐसे करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके ऊपर कितना रखा गया है? 19, फिर ऐसे 18 करके। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, ऐसे करके कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठे अमा जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो हमें निकालने हैं। बड़ी सिंपल सा है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा जी, मुझे बताना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक पंक्ति है ना, उसमें सबसे नीचे कितने हैं? 20, फिर कितने हैं? 19, फिर 18 करके, ऐसे हैं। बात क्लियर है? ये कह रहा है कि कितनी पंक्ति, मतलब हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अच्छा, यहाँ पे a का मान कितना है? 20। d का मान कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। d का मान कितना आएगा? माइनस का 1, है ना। और हमें n का मान निकालना है। अच्छा जी, अच्छा ये बताओ कुल कितने लट्ठे हैं टोटल? तो जब भी से कुल करके आता है ना, वो Sn का मान होता है ना। ये है 200। बात क्लियर है ना? चलिए निकालते हैं जी। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एस एन बराबर एन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान कितना है? 200 प्लस n, हमें नहीं पता है। 2a का मान कितना है? 20, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है? माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये इधर आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 400 गुणा हो जाएगा n, ये हो जाएगा 40, और प्लस n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस n हो जाएगा, माइनस n, और फिर कितना हो जाएगा? प्लस का 1। अच्छा जी, ये हो जाएगा 400 बराबर, है ना, ध्यान समझना। पहले सिर्फ लिखते हैं n, और ये कितना हो जाएगा? 41 माइनस का n। अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ गुणा कर सकते हैं, है ना। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा? 41n माइनस का n स्क्वायर, है ना। जब भी मैंने कहा है, जब भी आपको n का मान निकालना होता है, इसमें क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक बनता है, यानी कि द्विघात समीकरण। इन सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 41n, और 400 पहले से वहाँ पे है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा? 0। ठीक है जी। 400 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 41 आना चाहिए। देखते हैं, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ऐसे दो अंक वो कौन से होंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पे 41 हो, है ना। यानी कि जोड़ने चाहे घटाने पे कितना होना चाहिए? 41, और गुणा करने पे कितना होना चाहिए? 400। ये बात मैंने आपको कई बार सिखाई है। तो 400 के करते हैं गुणनखंड, है ना, यहीं पे कर लेता हूँ। 400 के करते हैं गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो देखते हैं 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, और फिर 5 से काटेंगे, और ये क्लियर है। हमें ऐसा पेयर बनाना है कि कुछ भी करके जोड़े या घटाएं तो 41 हो जाए, है ना। देखते हैं, जैसे 2 दूनी 4, और फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, है ना। अगर कोई सोचे कि यहाँ से 8 ले लेते हैं, और यहाँ से 2 पच्चे 10, है ना, और 10 पच्चे 50, तो 50, 60, 58, और 50 में से 8 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा, लेकिन 41 नहीं आएगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है।
अच्छा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ से 16 ले लेते हैं और 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 41 आएगा, है ना। दोनों को जोड़ना पड़ेगा और गुणा करेंगे तो 400 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो यानी हमें क्या करना चाहिए, ये बात आप समझ गए हैं ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक है 16, एक कितना है, ये जो 41n है इसको लिख सकते हैं 16n और 25n, और दोनों जुड़ेंगे तो दोनों के सामने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 बराबर का 0। यहाँ से कितना कॉमन होगा n माइनस का 16, यहाँ से माइनस कितना कॉमन होगा, कितना बचेगा n, और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 16 = 0। दोनों कोष्टक में हमेशा सेम आंसर आता है, n माइनस का 16 एक कोष्टक में और n माइनस का 25 एक कोष्टक में बराबर का 0। तो यहाँ से n के कितने मान आ रहे हैं, 2, एक आ रहा है 16 और एक क्या आ रहा है 25 आ रहा है। अब यहाँ पे n के 2 मान है ना, या तो 16 पंक्ति होगी या तो कितनी होगी 25 पंक्ति होगी। ये कैसे पॉसिबल है ना, देखते हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है। अच्छा फिर इन्होंने क्या कहा है कि अंतिम पंक्ति में है ना, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ठीक है। अंतिम पंक्ति का मतलब क्या है बताइए, अंतिम पंक्ति का मतलब क्या है, ए एन बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात क्लियर है जी। अच्छा प्रथम पद कितना है 20 है, प्लस n का मान हमने कितना निकाला, एक, किसको रख के देखते हैं 16 माइनस 1, और d का मान कितना है माइनस का 1। बात क्लियर है। यहाँ से हो जाएगा 20, 16 में से 1 निकला, 16 में से 1 निकला 15, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस, देखो ध्यान से 15 का गुणा इसमें करेंगे माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 5। बात क्लियर है। अगर आप इमेजिन करो कि हम यहाँ पे, यानी जहाँ पे हमने 16 रखा है वहाँ पे कितना रखते, n का मान 25, इमेजिन करो सिर्फ, तो 25 में से 1 निकला 24, और अगर 24 का गुणा हम इसमें करते तो माइनस 24 होता, तो यहाँ पे होता है 20 माइनस 24, तो 20 माइनस 24 मतलब माइनस का 4 आता, और कभी भी अंतिम ये माइनस 4 हो सकता है, तो इसलिए ये जो 25 वाला मान है वो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो n का मान है वो 16 होगा, और अंतिम पंक्ति में कितने हैं, है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे अंतिम पंक्ति में इतने लट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, है ना, लास्ट में ये बात लिख लेंगे कि अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, इसको लिख लीजिए।